हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सेरेबेलम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बन ही सकता है तो वो क्या है? वो ये है कि सेरेबेलम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा रिसेंबल करता है। ये सेरेबेलम हमारे बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर जैसा है। इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई के जैसा है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए तो ये रहा हमारा सेरेबेलम और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये आपको एक बटरफ्लाई तितली के जैसा दिखाई दे रहा है। और ऊपर में हमारा सेरेब्रम है जिसके बारे में हमने 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बात किया हुआ है और जस्ट इसी से लगा हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्या खास बातें हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंट योगदान होता है हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को करने में। ये जो आपका सेरेबेलम है ये एक महत्वपूर्ण और क्रूशियल पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि काफ़ी सारे महत्वपूर्ण काम को पूरा करता है। इन महत्वपूर्ण काम की जो सूची में मेन कैटेगरी है वह है आपका मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल कहने का क्या मतलब होता है? देखिए, जब कभी भी आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई एक्टिविटी या सेंसेशन होता है तो फिर उसको आपके जो सेंसरी नर्व हैं वो सेंस करते हैं और फाइनली इनको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर के ड्रॉप करते हैं। वहाँ पे इन आए हुए सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रेस्पेक्टिव सिग्नल के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स लेना होता है उसको लेके जाता है आपका मोटर नर्व। तो इन्हीं मोटर नर्व को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा जो फंक्शन है इसका वह है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है सामंजस्य, आपसी सामंजस्य, यानी कि एक के सपोर्ट में दूसरा और दूसरे के सपोर्ट में फिर आगे जो अलग अलग पार्ट हैं वो साथ में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कारण से भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो वहाँ पे एक्टिवली आपका स्केलेटल मसल पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उसके काम को सपोर्ट करने के लिए आपका जो हार्ट है एज वेल एज आपका जो लंग्स है दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। हार्ट अधिक मात्रा में बीट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पंप कर सके ब्लड को। चूंकि ब्लड में डिजॉल्व है ऑक्सीजन, इसलिए हार्ट अपना काम बढ़ा देता है और वो ऑक्सीजन आया कहाँ से? आपके लंग्स से। तो इस तरीके से एक ऑर्गन को फैसिलिटेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो बाकी के और पार्ट हमारे बॉडी के वो आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं और इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपके इसी सेरेबेलम का एक हिस्सा है। और साथ में इन दोनों के अलावा बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी इसकी एक भूमिका होती है। अगर आप इसके एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करो कि ये कहाँ लोकेट होता है, तो ये आपके ब्रेन के बैक ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के पीछे लोकेट होता है, जो कि आप यहाँ से स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, अंडरनीथ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे। और सेरेब्रम का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखा होगा, नहीं तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पहले के वीडियोस को। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका सेरेब्रम है, जैसे मैंने कहा कि अंडरनीथ द सेरेब्रम, तो लार्ज रिंकल पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियसनेस, सेंसरी परसेप्शन एंड हायर कोग्निटिव फंक्शन। ये जो आपका ब्रैकेट में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेरेब्रम के कार्य को। चूंकि मैंने पढ़ा दिया है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, हालांकि चाहे तो इसको भी आप रिवाइज करके रख सकते हैं। आगे देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज टू रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, पहला काम क्या है, ये सेरेब्रम आपके बॉडी के दूसरे हिस्से से रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। एग्जाम्पल कि मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, जस्ट फॉर रफ ड्राइंग, ये कोई व्यक्ति है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से लेकर के आना फिर उसको आगे प्रोसेस करना, ये इसके एक प्राइमरी कार्य का हिस्सा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि एज वेल एज इनपुट फ्रॉम द अदर रीजन ऑफ द ब्रेन। इसके साथ ब्रेन के जो अदर रीजन हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया, लोब्स के बारे में, उनके भी मैसेज को लेकर के आना। तो दो तरीके से काम कर रहा है, बॉडी के दूसरे हिस्से से सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है, साथ ही साथ ब्रेन के दूसरे जो पार्ट है, रीजन है, उनके साथ भी इंटीग्रेटेड होकर के एक अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और आखिर में क्या करेगा? आखिर में प्रोसेस करेगा इन सिग्नल को, इंटीग्रेट करेगा इन्फॉर्मेशन को, अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन आया है इनको आपस में जोड़ेगा, इनका एक संबंध बनाएगा और उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचेगा कि उसको क्या करना है। इस डिसीजन के अकॉर्डिंगली जो मूवमेंट है उसके हिसाब से ये आगे जा करके आपके बॉडी के पोस्चर, बैलेंस और स्मूथ मूवमेंट जो आप आराम से चलते हो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। सम स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम इंक्लूड, जिसको हम आगे पार्ट में देखेंगे। तो इस स्लाइड में मोटा मोटा हमने क्या समझा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बटरफ्लाई की तरह है, इसका जो लोकेशन है वो बैक ऑफ द ब्रेन है, यानी कि जस्ट सेरेब्रम के नीचे है, और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आपके शरीर के दूसरे हिस्से से सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर के आना, साथ में आपके ही ब्रेन के दूसरे रीजन से इंफॉर्मेशन को लेकर के आना, इन दो अलग अलग सिग्नल को प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना
करना और फाइनली उन सिग्नल के अकॉर्डिंगली आपके बैलेंस, आपके मोटर नर्व, इनसे संबंधित कोऑर्डिनेशन, इनसे संबंधित टास्क को पूरा करना, ये आपके इसी सेरेबेलम का कार्य होता है। चलते हैं दूसरे स्लाइड में। अब हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शन हैं जिसको हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। सबसे पहला फंक्शन है मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब ये जो सेरेबेलम है इंश्योर करता है कि आपका जो मूवमेंट है प्रॉपर हो, स्मूथ हो, कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो और वॉलंटरी मूवमेंट खास करके वॉकिंग, रनिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, इनको आप पूरा कर सको। देखिए, आप जब चलते हैं पैदल तो आपके पैर के मूवमेंट के साथ साथ आपके बॉडी के दूसरे पार्ट भी यानी कि हाथ वगैरह भी साथ साथ मूव करते हैं। उसके साथ साथ ये आपको बैलेंस बना के रखेगा और किसी भी चीज़ को पकड़ने, उस तक पहुंचने, इन सब कार्य को करने के लिए जो इंटीग्रेटेड सिग्नल का प्रोसेसिंग करना है वो आपके इसी सेरेबेलम का काम है। दूसरा फंक्शन है इसका बैलेंस एंड पोस्चर। यह आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस और एप्रोप्रिएट पोस्चर में एक जैसा स्थायी रूप से रखने के लिए मदद करता है और ये पॉसिबल होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी इनपुट के कारण से, जो कि आपके इनर ईयर यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी का प्रोपियोसेप्टिव सिस्टम है। इसके बारे में हमने बात किया था, प्रोपियोसेप्टिव रिसेप्टर के बारे में। और ये जो पूरा बैलेंसिंग है, पोस्चर है, वह आपके वेस्टिबुलर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी समय पहले, माइनर प्रॉब्लम, उसको बोलते थे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। उसमें ये वेस्टिबुलर का जो नर्व है उनमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से मेरी बॉडी प्रॉपर पोस्चर नहीं मेंटेन कर पा रही थी, मेरी बॉडी प्रॉपर बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रही थी, जिसकी वजह से सीवियर वर्टिगो और वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। और ये जो पूरा फंक्शन है वो आपके इसी सेरेबेलम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सेरेबेलम में कोई भी एबनॉर्मलिटी हुई हो या उसके पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, इनर एयर इंक्लूडिंग, तो फिर आपको आपके बैलेंस या पोस्चर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद जो अगला इसका काम है वह है मसल टोन। The cerebellum adjusts the level of muscle contraction to facilitate precise and control movement। आपको अच्छे से मूव करना है, बराबर मूव करना है, किस नाप तौल से मूवमेंट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो वो एप्रोप्रिएट हो सके, एकदम सही शॉट हो सके, और उसको जज करना, मसल के टोन को जज करना, उसके रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करना, ये भी आपके सेरेबेलम का काम है। इसके बाद जो इसका अगला फंक्शन है वह है लर्निंग एंड मोटर स्किल मेमोरी। इट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल in the procedural learning, allowing the individual to adequate and store motor skill through the practice and repetition। जब कभी भी आप पहली बार कोई काम करते हो तो आप उस काम को कभी भी अच्छे से परफेक्टली नहीं कर पाओगे, मोस्ट ऑफ द केस एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। लेकिन हम उस टफ से टफ टास्क को बार बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप उस टफ टास्क में भी परफेक्ट हो जाते हो। और ये जो पूरा प्रोसेसिंग है मेमोरी का, लर्निंग का, प्रैक्टिस का, रेपिटेशन का, ये सारे के सारे जो स्किल हैं वो आपके इसी सेरेबेलम का कार्य होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क। नेक्स्ट जो फंक्शन है वह है आपका कोग्निटिव फंक्शन। वैसे ये देखा जाए कि जो आपका सेरेबेलम है मुख्य रूप से आपके मोटर फंक्शन से एसोसिएटेड है, लेकिन अभी जो रिसर्च हुए हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं कोग्निटिव प्रोसेस जैसे कि अटेंशन या फिर लैंग्वेज, इसमें भी देखा गया है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपका सेरेबेलम आपके मोटर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपके कोग्निटिव फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात किया शॉर्ट में सेरेबेलम के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।